जेनेसिस चैप्टर 3 पतन की कहानी और उम्मीद का उदय। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। बगीचा एकदम सही था। इंसान भगवान के साथ चलता था, बिना डरे, बिना शर्म के, पूरी तरह जिंदा। एडम और ईव के पास सब कुछ था, मकसद, शांति, इंतजाम और भगवान की मौजूदगी। सिर्फ एक हद थी, एक इंस्ट्रक्शन था जो उन्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए था। लेकिन लालच अक्सर मौके के रूप में आता है। सांप ने जोर से हमला नहीं किया, उसने शक से हमला किया। क्या भगवान ने सच में कहा? और उस एक सवाल के साथ भरोसा टूटने लगा। ईव ने फल को देखा, भगवान के वचन से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से। एडम ने भी देखा और नाफरमानी के एक पल में मासूमियत खो गई। उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन आजादी के लिए नहीं। उन्हें डर का एहसास हुआ, शर्म का, गुनाह का। पहली बार इंसान छिप गया। क्या आज भी हमारी यही कहानी नहीं है? जब हम फेल होते हैं तो हम छिप जाते हैं। जब हम कम पड़ जाते हैं तो हम ढक लेते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हम भागते हैं, भगवान से, लोगों से, यहाँ तक कि खुद से भी। आदम और हव्वा ने अंजीर के पत्तों को एक साथ सिल दिया, उस चीज को रूहानी तौर पर ठीक करने की कोशिश की जिसे सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते थे। और जब भगवान बगीचे में टहलते हुए आए तो वे कांप गए। लेकिन ध्यान से सुनो, यहीं से उम्मीद शुरू होती है। भगवान बिजली कड़कने के साथ नहीं आए, वह आग के साथ नहीं आए, वह एक सवाल के साथ आए, तुम कहाँ हो? भगवान पहले से ही उनकी जगह जानते थे, लेकिन वह उनके दिलों तक पहुँच रहे थे। जब हम पाप करते हैं तो हम भागते हैं, भगवान से, लोगों से, यहाँ तक कि खुद से भी। आदम और हव्वा ने अंजीर के पत्तों को एक साथ सिल दिया, उस चीज को रूहानी तौर पर ठीक करने की कोशिश की जिसे सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते थे। और जब भगवान बगीचे में टहलते हुए आए तो वे कांप गए। लेकिन ध्यान से सुनो, यहीं से उम्मीद शुरू होती है। भगवान बिजली कड़कने के साथ नहीं आए, वह आग के साथ नहीं आए, वह एक सवाल के साथ आए, तुम कहाँ हो? भगवान पहले से ही उनकी जगह जानते थे, लेकिन वह उनके दिलों तक पहुंच रहे थे। वह सवाल हर पीढ़ी में गूंजता है, हर नाकामी में, हर टूटी हुई जिंदगी में। तुम कहाँ हो? तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? नहीं। बल्कि तुम कहाँ हो? यह भगवान का दिल है। हाँ, इसके नतीजे होते हैं। पाप की हमेशा एक कीमत होती है। जमीन पर काम करना और मुश्किल हो जाता, दर्द बढ़ जाता, रिश्तों में तनाव आ जाता, इंसान बगीचा छोड़ देता। लेकिन इस पर ध्यान दें, उन्हें भेजने से पहले भगवान ने कुछ बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने उन्हें कपड़े पहनाए। आदम और हव्वा ने अपनी शर्म को पत्तों से ढकने की कोशिश की। भगवान ने उन्हें कपड़े पहनाए। जिसे इंसान ठीक नहीं कर सका, उसे भगवान ने प्यार से ठीक कर दिया। इंसाफ में भी दया थी, नुकसान में भी कृपा थी, नाकामी में भी भविष्य था। और सांप से कहे गए भगवान के शब्दों में एक वादा छिपा था, छुटकारे की एक फुसफुसाहट, कि एक दिन बुराई को कुचल दिया जाएगा, कि कहानी बगीचे में खत्म नहीं होगी। जेनेसिस चैप्टर 3 सिर्फ इंसानियत के पतन के बारे में नहीं है, यह भगवान की वफादारी के बारे में है। यह हमें बताता है कि नाकामी अंत नहीं है, कि शर्म हमें अयोग्य नहीं बनाती, कि जब हम गलत चुनते हैं तब भी भगवान प्यार चुनते हैं। हमें बगीचे से निकाला जा सकता है, लेकिन हम भगवान के दिल से नहीं निकाले जाते।
हर बार जब आप खुद को नाकाबिल महसूस करते हैं, हर बार जब आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हर बार जब आप डर या पछतावे के पीछे छिपते हैं, यह याद रखें, भगवान अब भी आपको ढूंढने आते हैं और वह अब भी प्यार से और प्यार से पूछते हैं, आप कहाँ हैं? क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कृपा पहले से ही आपकी ओर आ रही है।